My son Anant has been fighting obesity from a very young age because of his asthma. I'm extremely grateful to Mama and thank you so much. देश के सबसे प्रतिष्ठित, समृद्ध और चर्चित परिवारों की जब भी बात होती है तो हमारे जहन में आलीशान आशियाने, विश्व स्तरीय व्यापार और भव्य उत्सवों की तस्वीरें उभरने लगती हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुखिया मुकेश अंबानी और उनका परिवार न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में अपनी एक अमिट पहचान रखता है। लेकिन हाल ही में सार्वजनिक चर्चाओं, गपशप के बाजारों और विभिन्न सामाजिक गलियारों में अंबानी परिवार को लेकर एक बेहद संवेदनशील, डरावनी और भावुक कर देने वाली खबर तेजी से फैल रही है। दावा किया जा रहा है कि एंटीलिया के अंदर इस वक्त काफी उदासी छाई हुई है और अंबानी परिवार अंदरूनी तौर पर कुछ परेशानियों का सामना कर रहा है और घर के कोने कोने में एक अजीब सी मायूसी और सन्नाटा पसरा हुआ है। जब देश की इतनी बड़ी हस्ती और उनके हंसते खेलते परिवार के बारे में ऐसी कोई खबर सामने आती है तो किसी भी आम इंसान का दिल दहल जाना और उस खबर की सच्चाई जानने के लिए बेचैन होना बिल्कुल स्वाभाविक है। लोग यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया जिसने देश के सबसे रसूखदार परिवार की रातों की नींद उड़ा दी। क्या वाकई में नीता अंबानी अपने छोटे बेटे अनंत अंबानी और बहू राधिका मर्चेंट के जीवन के किसी बड़े संकट को लेकर बेहद बेबस और लाचार महसूस कर रही हैं? क्या सचमुच विज्ञान के हाथ खड़े कर देने के बाद एक मां की ममता भगवान के दरबार में मन्नतें मांग रही है और करोड़ों रुपए के महादान का संकल्प लिया जा रहा है? आज के इस विशेष गहराई से शोध किए गए और विस्तृत लेख में हम इन तमाम दावों की एक एक परत उधेड़ेंगे। इस पूरे घटनाक्रम के पीछे के असली सच को जानेंगे और साथ ही इतिहास के कुछ ऐसे प्रामाणिक और दिलचस्प पारिवारिक किस्सों पर भी नजर डालेंगे जो हमें जीवन की एक बहुत बड़ी सीख देते हैं। इस पूरे मामले की गंभीरता को समझने के लिए हमें सबसे पहले इस दावे के स्वरूप को समझना होगा जो लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। दावा किया जा रहा है कि विवाह के कई महीने बीत जाने के बाद भी अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के जीवन में संतान सुख की कमी के कारण पूरा परिवार गहरे मानसिक तनाव से गुजर रहा है। इस दावे में अनंत अंबानी के बचपन के स्वास्थ्य संघर्षों, उनके अस्थमा के इलाज के दौरान ली गई हैवी दवाओं और उनके बढ़ते वजन को इस कथित समस्या का मुख्य कारण बताया जा रहा है। यहां तक कहा जा रहा है कि देश विदेश के बड़े बड़े डॉक्टरों की सलाह लेने और आधुनिक फर्टिलिटी तकनीकों का सहारा लेने के बाद भी जब सकारात्मक परिणाम नहीं मिले तो मां नीता अंबानी ने 100 करोड़ रुपए का महादान करने की मन्नत मांगी है ताकि गरीबों और बेसहारा लोगों की दुआएं उनके बच्चों के काम आ सकें। जरा सोचिए, जब इस तरह की संवेदनशील बातों को एक बेहद भावुक कहानी के रूप में पेश किया जाता है तो इंसान का मनोविज्ञान कैसे काम करता है। समाज में अक्सर लोग बड़ी हस्तियों के जीवन को केवल चकाचौंध के चश्मे से देखते हैं, लेकिन जब कोई उनके जीवन के व्यक्तिगत संघर्षों, एक मां की बेबसी और एक युवा जोड़े के दर्द को सामने रखने का दावा करता है तो लोग भावनाओं में बह जाते हैं। यही कारण है कि यह चर्चा आग की तरह फैल रही है। लेकिन क्या किसी के व्यक्तिगत जीवन, उनकी मेडिकल स्थिति और उनके पारिवारिक निर्णयों को लेकर इस तरह की कहानियां बनाना सही है? आइए अब इस दावे के एक एक हिस्से की जमीनी हकीकत की जांच करते हैं। अगर हम इस पूरे दावे की प्रामाणिकता की जांच करें तो हमें रिलायंस इंडस्ट्रीज या अंबानी परिवार के किसी भी आधिकारिक स्रोत से ऐसी किसी भी मेडिकल कंडीशन, आईवीएफ ट्रीटमेंट या पारिवारिक उदासी की कोई जानकारी नहीं मिलती है। सच्चाई यह है कि अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट का विवाह हाल ही में बेहद धूमधाम और दुनिया के सबसे भव्य आयोजनों में से एक के रूप में संपन्न हुआ है। यह जोड़ा अपने जीवन के इस नए और खूबसूरत सफर की शुरुआत कर रहा है। अनंत अंबानी के स्वास्थ्य संघर्षों की बात छिपी नहीं है। खुद नीता अंबानी ने अपने पुराने इंटरव्यूज में यह स्वीकार किया था कि अनंत को बचपन में गंभीर अस्थमा था, जिसके इलाज के लिए उन्हें भारी मात्रा में स्टेरॉयड लेने पड़े और इसी वजह से उनका वजन काफी बढ़ गया था। My son Anant
has been fighting obesity from a very young age because of his asthma. लेकिन अनंत ने हमेशा अपनी इस शारीरिक चुनौती का डटकर सामना किया है। उन्होंने अपनी मेहनत से वजन कम करके पूरी दुनिया को हैरान भी किया था। किसी के पुराने स्वास्थ्य इतिहास को आज के उनके वैवाहिक जीवन से जोड़कर ऐसी मनगढ़ंत कहानियां बनाना न केवल अनैतिक है, बल्कि यह उनकी निजता का भी सीधा उल्लंघन है। पूरा अंबानी परिवार पूरी तरह से सुरक्षित है, स्वस्थ है और अपने पारिवारिक व व्यावसायिक जीवन में व्यस्त है। एंटीलिया में किसी भी प्रकार का कोई मातम या उदासी नहीं पसरी है। अब बात करते हैं उस दावे की जिसमें कहा जा रहा है कि नीता अंबानी इस कथित संकट के निवारण के लिए 100 करोड़ रुपए का महादान करने जा रही हैं। इस दावे के पीछे की असलियत को समझने के लिए हमें नीता अंबानी और उनके परोपकारी कार्यों के इतिहास को देखना होगा। नीता अंबानी को किसी मन्नत या किसी कथित दुख के कारण दान करने की आवश्यकता नहीं है। उनके द्वारा स्थापित और संचालित रिलायंस फाउंडेशन हर साल शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और आपदा राहत के कार्यों में करोड़ों रुपए खर्च करता है। चाहे देश में कोरोना महामारी का खौफनाक दौर रहा हो या केदारनाथ जैसी बड़ी प्राकृतिक आपदा आई हो, रिलायंस फाउंडेशन ने हमेशा आगे बढ़कर समाज के सबसे कमजोर वर्गों की मदद की है। हाल ही में अनंत अंबानी ने खुद जानवरों की सेवा के लिए वनतारा जैसे दुनिया के सबसे बड़े रेस्क्यू और रिहैबिलिटेशन सेंटर की शुरुआत की है, जिसमें बीमार और बेसहारा जानवरों की देखभाल के लिए करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए जा रहे हैं। इसलिए यह कहना कि नीता अंबानी किसी विशेष पारिवारिक संकट के कारण 100 करोड़ रुपए का दान कर रही हैं, पूरी तरह से काल्पनिक है। उनके पारिवारिक मूल्य और उनकी धार्मिक आस्था हमेशा से ही दान पुण्य और समाज कल्याण से जुड़ी रही है और वे इसे अपनी दिनचर्या का एक अनिवार्य हिस्सा मानती हैं, न कि किसी मजबूरी या सौदेबाजी का। भले ही अंबानी परिवार को लेकर चल रही यह मौजूदा चर्चा पूरी तरह से सुनी सुनाई बातों पर आधारित है, लेकिन इतिहास के पन्नों को पलटने पर हमें कई ऐसे प्रामाणिक और वास्तविक किस्से मिलते हैं जो यह साबित करते हैं कि इस दुनिया में चाहे कोई कितना भी अमीर क्यों न हो, सुख और दुख, समय और भाग्य का नियम हर इंसान पर समान रूप से लागू होता है। आइए इतिहास के कुछ ऐसे ही बेहद दिलचस्प और प्रामाणिक किस्सों पर नजर डालते हैं। इतिहास में मौर्य वंश के महान सम्राट अशोक का नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। कलिंग के युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने पूरी तरह से बौद्ध धर्म अपना लिया था और अपना पूरा जीवन, अपना खजाना और अपनी सत्ता समाज, कल्याण और धर्म के प्रचार में लगा दी थी। उनके बारे में बौद्ध ग्रंथों में एक बहुत ही भावुक और प्रामाणिक किस्सा मिलता है। कहा जाता है कि अपने अंतिम समय में भारत का वह महान सम्राट, जिसके इशारे पर कभी पूरी दुनिया हिलती थी, एक साधारण बिस्तर पर लेटा हुआ था और उसके पास दान करने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। उनके हाथ में केवल एक आधा खाया हुआ आंवला था। सम्राट अशोक ने अपने भिक्षु राधा गुप्त को बुलाया और अत्यंत भावुक होकर कहा कि मेरे पास इस आधे आंवले के अलावा अब दुनिया की कोई दौलत नहीं बची है। इसे ही मेरा अंतिम दान समझकर बौद्ध संघ को अर्पित कर दो। यह किस्सा हमें सिखाता है कि समय और परिस्थिति के सामने बड़े बड़े राजा महाराजा भी एक दिन असहाय महसूस करने लगते हैं और असली धन इंसान की तिजोरी नहीं बल्कि उसकी आंतरिक भावना होती है। मुगल इतिहास में शाहजहां की सबसे बड़ी और लाडली बेटी जहांआरा बेगम का रसूख और उनकी अमीरी बेमिसाल थी। वे अपने समय की दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं में से एक थीं, जिनके पास खुद के व्यापारिक जहाज चलते थे और सूरत जैसे बड़े बंदरगाह से उन्हें भारी कमाई होती थी। लेकिन इतनी अकूत दौलत और ऐश्वर्य के बीच रहने वाली जहांआरा के जीवन में भी एक ऐसा दौर आया जब उनके पिता शाहजहां को उनके ही भाई औरंगजेब ने आगरा के किले में कैद कर दिया। दुनिया की सबसे बड़ी कार कंपनियों में से एक फोर्ड मोटर कंपनी के संस्थापक हेनरी फोर्ड अमेरिका के सबसे अमीर और शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक थे। उन्होंने पूरी दुनिया में औद्योगिक क्रांति की दिशा बदल दी थी। उनके जीवन का एक बहुत ही प्रसिद्ध और सत्यापित किस्सा है कि एक बार वे एक साधारण होटल में ठहरे हुए थे और उन्होंने वहां का सबसे सस्ता कमरा मांगा। होटल के मैनेजर ने उन्हें पहचान लिया और बेहद हैरान होकर पूछा, श्रीमान फोर्ड,
आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं। जब आपका बेटा हमारे यहाँ आता है तो वह सबसे महंगे स्वीट में ठहरता है, लेकिन आप इतने साधारण कमरे में क्यों रह रहे हैं? हेनरी फोर्ड ने बहुत ही शांति से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे इस साधारण कमरे में रहने में कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि मैं जहां भी रहूं मैं हेनरी फोर्ड ही रहूंगा। मेरे बेटे को अभी अपनी पहचान साबित करने के लिए महंगी चीजों की जरूरत है, लेकिन मैं जानता हूं कि असली अमीरी कपड़ों या आलीशान कमरों में नहीं बल्कि आपके भीतर होती है। यह किस्सा स्पष्ट करता है कि असली महानता और संतुष्टि का पैसे के घमंड से कोई लेना देना नहीं होता। इतिहास का एक और पन्ना हमें विश्व विजेता सिकंदर महान के जीवन की ओर ले जाता है। आधी दुनिया को फतह करने वाले और अकूत धन संपदा के मालिक सिकंदर को जब अपने जीवन के अंतिम क्षणों में यह एहसास हुआ कि उनकी मृत्यु निश्चित है, तो उनकी सारी ताकत और दौलत धरी की धरी रह गई। कहा जाता है कि सिकंदर ने अपने सेनापतियों को बुलाकर अपनी 3 अंतिम इच्छाएं बताईं। पहली इच्छा यह थी कि उनका जनाजा उनके सबसे बेहतरीन हकीमों, डॉक्टरों द्वारा उठाया जाए, ताकि दुनिया यह जान सके कि बीमारी और मौत के सामने दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर भी बेबस होते हैं। दूसरी इच्छा थी कि जिस रास्ते से उनका जनाजा गुजरे वहां वह सारा सोना, चांदी और खजाना बिछा दिया जाए जो उन्होंने जिंदगी भर लड़कर कमाया था, ताकि लोगों को यह समझ आ जाए कि इंसान चाहे कितना भी धन कमा ले, मौत के बाद वह दौलत यहीं मिट्टी में मिल जाती है। और तीसरी सबसे भावुक इच्छा थी कि जनाजे से उनके दोनों हाथ बाहर की तरफ लटके रहें, ताकि पूरी दुनिया यह देख सके कि इंसान इस धरती पर खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही वापस जाता है। सिकंदर का यह ऐतिहासिक किस्सा हमें यह सिखाता है कि चाहे आप दुनिया के कितने भी ताकतवर या अमीर इंसान क्यों न हो, नियति, समय और कुदरत के आगे हर किसी को एक साधारण इंसान की तरह ही झुकना पड़ता है। इन ऐतिहासिक और प्रामाणिक किस्सों को जानने के बाद जब हम दोबारा अंबानी परिवार को लेकर चल रहे मौजूदा दावों पर लौटते हैं, तो हमें एक बहुत बड़ी कड़वी कशमकश दिखाई देती है। आज के इस दौर में किसी भी बड़े परिवार की निजी जिंदगी को एक नाटक या एक कहानी की तरह पेश करना बहुत आसान हो गया है। लोग भूल जाते हैं कि भले ही कोई व्यक्ति कितना भी अमीर या ताकतवर क्यों ना हो, अंततः वह भी हार्ड मांस का बना एक इंसान ही है। उनकी भी भावनाएं होती हैं, उनके भी रिश्ते होते हैं और उनकी भी एक निजी जिंदगी होती है। किसी के घर की चारदीवारी के अंदर झांकने का दावा करना और बिना किसी ठोस सबूत के यह कह देना कि सास और बहू मिलकर अपने आंसू छुपा रही हैं, पूरी तरह से मनगढ़ंत और समाज की संकीर्ण मानसिकता को दर्शाता है। दौलत किसी भी इंसान को भावनाओं और दर्द से सुन्न नहीं कर सकती। अपनी सस्ती लोकप्रियता के लिए किसी के पारिवारिक रिश्तों, उनकी मेडिकल स्थिति और उनके आंसुओं को सरेआम नीलाम करना कोई अपडेट नहीं है, बल्कि यह एक बहुत बड़ा सामाजिक और नैतिक अपराध है। मशहूर हस्तियों और रसूखदार परिवारों को लेकर झूठी और भावुक कहानियां गढ़ना नैतिकता की सभी हदें पार करता है। अंबानी परिवार के रुतबे का गलत फायदा उठाकर आम लोगों की भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। किसी के भी निजी जीवन, मेडिकल स्थिति या भावनाओं पर बेबुनियाद चर्चा करना निजता और सम्मान के अधिकार का सीधा उल्लंघन है। बिना सिर पैर की इन अफवाहों को सच मानकर हम भी इस झूठ का हिस्सा बन जाते हैं। इसके बजाय हमें अंबानी परिवार द्वारा देश के विकास और समाज सेवा में किए गए सकारात्मक कार्यों पर ध्यान देना चाहिए। एक जिम्मेदार नागरिक के नाते भावनाओं में बहकर सनसनीखेज दावों पर तुरंत विश्वास न करें। हमेशा तथ्यों की जांच करें और अफवाहों के इस मायाजाल को हमेशा के लिए तोड़ें। अंबानी परिवार में किसी भी प्रकार की भयानक खबर, पारिवारिक बिखराव या उदासी का माहौल होने का यह पूरा दावा पूरी तरह से असत्यापित, भ्रामक और सुनी सुनाई बातों पर आधारित है। नीता अंबानी द्वारा संतान सुख की मन्नत के लिए 100 करोड़ रुपए के विशेष दान का दावा भी पूरी तरह काल्पनिक है। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह सच्ची पड़ताल और जानकारी पसंद आई हो तो अफवाहों को रोकने के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि हर किसी तक असली सच पहुंच सके। ऐसी ही सटीक और प्रामाणिक खबरों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। हमेशा सच का साथ दें, सतर्क रहें। जय हिंद।